नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट का एनालिसिस करेंगे, डिस्कशन करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी को। कल के लिए कल डेट होने वाली है आपकी 29 अगस्त और दिन रहेगा कल थर्सडे का, यानी कल है एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी हमारा जो इंडेक्स है, मेन इंडेक्स निफ्टी की। ठीक है। मार्केट अगेन बहुत ही बोरियत टाइप का महसूस हो रहा है और 25,000 के ऊपर जिस प्रकार से कामकाज हो रहा है, ठीक है, 25,000 के ऊपर जिस प्रकार से कामकाज हो रहा है, ये भाई बिल्कुल ट्रैप लग रहा है, ट्रैप फॉर बुल्स। ठीक है, ट्रैप फॉर बुल्स ये इस प्रकार से प्रतीत हो रहा है कि 25,000 के ऊपर दिखा के मार्केट कहीं नीचे ना घुसेड़ दिया जाए, है ना। आज ये तीसरी क्लोजिंग है 25,000 के ऊपर, तीसरी क्लोजिंग। और एक एटीएच भी हमको देखने को मिला 25,129 के आसपास। और बट जो गेन था मार्केट ने वो बंद होते होते अपना जो है थोड़ा लूज किया, क्योंकि स्ट्रेंथ मार्केट में नहीं है, भले ही वो 25,000 के ऊपर हो, बट वो स्ट्रेंथ और वो जो स्क्रीन पे क्या कह लीजिए आप, प्राइस एक्शन कह लीजिए, ठीक है, कन्विक्शन जो है ना, कंफर्टेबल हो, और दैट टू ऑन 25,000। भाई 25,000 तो एक अपने आप में ऐसा नंबर है जिसको क्रॉस करने के बाद जिसके ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर क्लोजिंग आ रही है, ये क्लोजिंग इसके ऊपर, ये क्लोजिंग इसके ऊपर, ये क्लोजिंग, इस प्रकार से क्लोजिंग आ रही है। तो यहां से तो निफ्टी को 200-250 पॉइंट एक से दो दिन में भाग जाना चाहिए, जब 25,000 के ऊपर मार्केट अगर क्लोज कर रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा डाइजेस्ट करने लायक चीज है नहीं। और सिग्नल मिलता है, देखिए बाई साइड का मार्केट आपको खूब दिखेगा, खूब लगेगा, पर भाई कोई भी इंट्राडे में ऐसी कन्विक्शन नहीं दिखती है स्क्रीन पे। लास्ट वीक के 5 डेज, जो लास्ट वीक गया इससे पिछला वीक, एंड इंक्लूडिंग दीज 3 डेज, मंडे ट्यूसडे और आज का वेडनेसडे, भाई एक भी दिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बस ये जो मंडे था इसमें सुबह 1 घंटे में एक तेजी हुई, जहां पे निफ्टी 24,900 से क्रॉस करके 25,000 को टाप गया था। 1 आवर की कैंडल है इस वाली के। अदरवाइज ये यहाँ से 24,600 के आसपास से ये 540, मार्केट जो है 600-700 पॉइंट की, लगभग कह लीजिए 500 पॉइंट की तेजी कर चुका है ना, 500 के आसपास पॉइंट की तेजी कर चुका है। पर भाई उसमें कहीं से भी किसी प्रकार से कन्विक्शन और स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही। ठीक है, और ये चीज मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे भी शेयर की थी, जब 25,078 ये लेवल को क्रॉस करके ट्रेड कर रहा था, कि आपको लगेगा ब्रेकआउट है, बट माई सजेशन इज डोंट टेक सी। स्ट्रेंथ मुझे नहीं दिख रही है कहीं से भी किसी प्रकार से। ठीक है, स्ट्रेंथ जो है ना, और है, ठीक है, बैंक निफ्टी तो उल्टी दिशा में ही है, करूंगा बैंक निफ्टी को भी इसके बाद डिस्कस। तो ये जो चीजें हैं, ये जो यहाँ पे हो रहा है, ये बहुत ही एक अजीब सा है। और मतलब 25,000 के ऊपर, चलिए यहाँ तो समझ में आता है, आगे काफी मल्टीपल रेजिस्टेंस है, कुछ है। 25,000 अपने आप में एक रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस करके आप ट्रेड कर रहे हो और कंटिन्यूस कॉन्जिक्यूटिवली क्लोजिंग दिए जा रहे हो, फिर भी आप मतलब ऐसा नहीं तेजी कोई मार्केट में हो पा रही है, ये थोड़ा अजीब सा है। और मतलब ये कुछ ट्रैप टाइप लगता है। ठीक है, तो क्या, एक मिनट दोस्तों, हाँ, तो क्या मार्केट गिरेगा? देखिए मार्केट में, मार्केट जो है, टेक्निकल्स पूरे फेल हैं। ठीक है, निफ्टी ओवरबॉट की कगार पे है। ठीक है, बैंक निफ्टी साथ दे नहीं रहा। टेक्निकल्स आप स्टॉकोस्टिक उठा के देखिए यार, कुछ भी चाहे वो बहुत मार्केट को बीच बीच में ओवरबॉट दिखाते हैं। एंड इन सब चीज को भी छोड़िए आप, मार्केट में कोई सिग्निफिकेंट करेक्शन भी नहीं है। ठीक है, कोई विदाउट एनी करेक्शन, बहुत बेहतर होता, बहुत अच्छा होता,
अगर ये यहां से, ठीक है, एक पुल बैक लेता, इसको रिटेस्ट करता, फिर ऊपर 25,100 को काटता, ये एक हेल्दी क्या कहते हैं, साइन बोला जाएगा या पुल बैक बोला जाएगा कि भैया ऊपर एक रेजिस्टेंस है 25,078, आप यहाँ पर पहुंचे हो, यहाँ पर पहुंचे हो, ठीक है, ये गया मार्केट ऊपर, तो यहाँ पे इसका स्टॉपेज लग के एक पुल बैक नीचे की तरफ, देन एक ऊपर की तरफ, तो ऐसा लगेगा जैसे कि ये जो है सस्टेन करेगा, ठीक है, ये इस प्रकार से लगेगा कि सस्टेन करेगा। पर जिस प्रकार से बिना पुल बैक के, बिना कोई करेक्शन के ये चढ़े जा रहा है, चढ़े जा रहा है और होल्ड कर रहा है, और स्क्रीन पे कुछ मतलब ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि भाई हाँ कुछ चल रहा है, मतलब कुछ दिख रहा है, कुछ कन्विक्शन है, कुछ स्ट्रेंथ है, वो स्क्रीन पे नहीं नजर आता है, ठीक है। तो अगर गिरेगा तो कैसे गिरेगा, कहां से पता लगेगा भाई, इसको ऊपर से तो सेल करने की जरूरत है नहीं फिलहाल, ठीक है। कल जब तक 25,200 के आसपास ही डिसीजन लिया जाएगा कि ऊपर से सेल करना है कि नहीं करना। हाँ, नीचे अगर ये लेवल तोड़ के, ठीक है, अब ये इसको देखते हैं एक बार, तोड़ा तो इसने आज भी था, पर अगली मिनट की कैंडल में ऊपर घुस गया, ठीक है, भाई तो 25,000 ही निकल के आ रहा है, मोटा मोटा 25,000, ये कितना है ये, हम चलते हैं थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, हाँ, ये जो लाइन है ये, ठीक है, 24,990, इसके नीचे, इसके नीचे शॉर्ट करना है, ठीक है, और दिस टारगेट 24,850 के आसपास, इस लेवल के नीचे, ठीक है, तो ही एक शॉर्ट साइड का ट्रेड बन सकता है, क्योंकि मार्केट ने जो है स्टीरॉयड ले रखे हैं, भांग ले रखे हैं, वो नीचे की तरफ गिरने को जो है तैयार नहीं है। हाँ, 25,000 को पकड़ के बैठा है और ऊपर की तरफ जाने को भी तैयार नहीं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। बड़ा प्लेयर कोई अगर बैठा हो, मान लीजिए कोई भी बड़ा फंड हाउस या कोई भी बड़ा HNI अगर 25,000 पे कॉल राइट करके, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, बड़े बड़े राइटर क्या, बड़े बड़े फंड हाउस बल क्या करते हैं, अपने आप को हेज भी करते हैं, तो वो कॉल राइट पुट राइट करके चलते हैं, ठीक है। और 25,000 एक ऐसा लेवल है जिसके पास अगर कोई बड़ा HNI, बड़ा कोई कॉल राइटर भागेगा, भाई मार्केट ने 100-150 पॉइंट तो शूटअप कर जाना चाहिए, ऐसे ही, ऐसे ही शूटअप कर जाना चाहिए, पर वो कहीं पर भी दिखा नहीं है पिछले 3 दिन में, कहीं पर भी नहीं दिखा, ठीक है। तो या तो मुझे लगता है मार्केट कल ठुकेगा, कल नहीं तो भाई शुक्रवार को ठुकेगा, ये थर्सडे तक ऐसे ही रखेंगे, ठीक है, जो मार्केट की स्क्रीन बोल रही है, ठीक है, जो इसका प्राइस एक्शन बोल रहा है ना, एडवांस टू डिक्लाइन जो है बहुत बढ़िया था, 1300 कुछ, ये गिरते 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 डिक्लाइन वाले शेयर जो है ज्यादा हो गए, ये कम हो गए, ठीक है, ये उल्टा हो गया रेशियो, और मार्केट निफ्टी ने भी पूरा जो गेन था अपना गिव अप कर दिया, और एक तरीके से आके नीचे ही जाके इसने क्लोज किया है, ठीक है, 25 है। तो यहां से कोई भी डिसीजन लेना कि भाई तेजी कर ले मंदी कर ले, भाई आसान नहीं है, तो मेरा तो कहना यही है कि मत छेड़िए, है ना, शॉर्ट का मौका मिलेगा, जिस प्रकार से स्क्रीन बोल रही है वो बोल रहा है, तो भाई शॉर्ट करना तो है। 3 दिन हो गए भाई इसको, इन्होंने जो है झुला झुला के रखा हुआ है, इनफैक्ट झुला झुला के ही भी है कि ऊपर गया है, यहाँ पर भी आपके 2 दिन वेस्ट हुए थे, याद होगा आपको, 24,800 के आसपास, ठीक है, एक गैप अप फिर ऊपर ठीक है, ऐसे ही आपका एक दिन यहाँ पर वेस्ट हुआ था, गैप अप हुआ था, यहाँ पे टिक गया था, तो ये जो पूरा जो ये गया है ना, यहाँ से पूरा जो ये गया है, ठीक है, इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, इसमें जो है स्ट्रेंथ नहीं है, इसमें जो है कन्विक्शन नहीं है, इसमें जो है
कंफर्टेबिलिटी नहीं है कि भाई मार्केट जो है ऊपर जाके चला गया और ऑल टाइम हाई पे आपने क्लोजिंग भी दी है, ऑल टाइम हाई पे आपने क्या कहते हैं आज अचीव भी किया है, और एक ग्रीन रंग की कैंडल बनी है। तो हो सकता है एक नया हाई हमें और देखने को मिले भाई, और शायद वो हमें कल ही देखने को मिले, है ना। टॉप पे ग्रीन कैंडल बनी है टॉप पे, तो हो सकता है एक हमें नया हाई और देखने को मिले, और कैंडल जो है फिर रेड कलर की क्लोज हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, पर जिस तरीके से चीजें चल रही हैं उस तरीके से मार्केट में गिरावट जो है कभी भी आ सकती है। तो क्वांटिटी थोड़ी कम रखिए, कन्विक्शन साइड का मतलब मूव जो है कन्विक्शन टाइप का आने दीजिए, जैसे इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये कैंडल अच्छी बनी थी यहाँ पे, और ये ब्रेकआउट टाइप आप कह सकते हैं बना है, पर इसके बाद बिल्कुल साइडवेज टू मतलब पॉजिटिव टाइप का मूव क्या क्या ऐसे ऐसे, जब ऐसे ऐसे मूव जाएगा, अगर आप गैप अप को प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो पैसा बन जाएगा। इंट्राडे में तो बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो बाय साइड को मैं यही बोलूँगा अवॉइड करिए, और नीचे की तरफ कल 24,990 के नीचे अगर मार्केट चला जाता है तो शॉर्ट करिए, जब इसके नीचे जाता है तो ऐसा लगा लीजिए 25,025, ये नंबर आपका एसएल हो जाना चाहिए। यही एक ट्रेड लेना है, एसएल हिट हो जाता है कोई ट्रेड नहीं लेना। मार्केट में होगी क्या, प्रीमियम मीटिंग, तो उसके भागीदार मत बनिए, उसमें पार्टिसिपेट मत करिए। स्टॉक्स को देखिए, स्टॉक्स मैंने शेयर किए, अगर मैं 10 स्टॉक शेयर कर रहा हूँ तो 7-8 स्टॉक जो है अपनी दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, भारतीय एयरटेल हो गया, बजाज ऑटो हो गया, और भी 2-3 स्टॉक मैंने दिए हुए हैं। ठीक है, उन पर नज़र रखिएगा, वो अ, चलेंगे। ठीक है, ऊपर जाते हुए दिखेंगे आपको। तो निफ्टी का दोस्तों ये है, ये ट्रेड प्लान एक्टिव होता है, कल थर्सडे है तो ट्रेड लेना है, अदरवाइज मार्केट निफ्टी को छोड़ दीजिए, निफ्टी को नहीं ट्रेड करना। ठीक है, निफ्टी को नहीं ट्रेड करना, बस ये है मेरा कहना आपसे। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। चल, अरे दोस्तों शायद मैंने डिस्क्लेमर नहीं दिखाया, डिस्क्लेमर देख लीजिए भाई, इसको जरूर देखना है दोस्तों, इसको जरूर पढ़ना है, इसको जरूर समझना है, फिर ही मेरी वीडियो पे आप क्या कहते हैं अब आगे तो बढ़ ही चुके हैं। जो भी मैं बोल रहा हूँ एजुकेशन के पर्पज से, बाई सेल रिकमेंडेशन दोस्तों किसी को नहीं है। ठीक है, सेबी की गाइडलाइंस है, फॉलो करनी बहुत जरूरी है। छोटा सा यूट्यूबर ही हूँ मैं। ठीक है, और काफी लोग मेरे से ज्यादा ज्ञानी है पर फिर भी मेरा चैनल देखते हैं, पता नहीं क्यों, जिन्हें पता है कि मार्केट में क्या होने वाला है वो भी फिर भी मेरा चैनल देखते हैं। चलिए एनीवे, अब इसको तो भाई लाइलाज बीमारी हो गई है ये पूरा जो पीस है। अगर मार्केट आज से, मैं एक से 1.5 साल पहले की बात करूं ना, तो आप शॉर्ट का ट्रेड आप दे चुका होता आपको, एनी क्लोजिंग अबव 51,350 या इसके ऊपर मार्केट आधा पौना घंटा टिक जाए, शॉर्ट करिए और ये वेव को ट्रेड करिए। आज से अगर 1-1.5 साल पहले का मार्केट होता, या 2023 अक्टूबर से पहले का मार्केट, ये चीजें जो गड़बड़ हुई हैं, ये जो मार्केट ने डायनेमिक है ना जो मार्केट को बोलते हैं, वो हुआ है भाई यहाँ से, ये जब से ये रैली स्टार्ट हुई है, ये यहाँ से 18,837 से 2023 अक्टूबर के बाद से। ठीक है, क्योंकि इससे पहले आप देखेंगे प्रॉपर मार्केट जो है ऊपर गया, एक करेक्शन फेज, फिर ऊपर गया, फिर एक करेक्शन फेज, फिर ऊपर गया, फिर एक करेक्शन फेज, फिर ऊपर गया, फिर एक फ्लैग पैटर्न, फिर ऊपर गया, ये इस पूरे का करेक्शन फेज। ठीक है, फिर ये ऊपर गया, फिर एक करेक्शन फेज, फिर ऊपर गया, फिर ये करेक्शन फेज, ये जब से यहाँ पे आया है, ठीक है, यहाँ पे ये जो है ऊपर ही करेक्शन टाइप का जा रहा है। 2024 जिसमें मार्केट को गिरना चाहिए था, जितना भी डेटा आप बैक टेस्ट करेंगे, ठीक है, जितने भी आप आरएसआई की स्टडी करेंगे, स्टोकोस्टिक की स्टडी करेंगे, विलियमसन की स्टडी करेंगे, ईएमएज की स्टडी करेंगे, ठीक है, 2024 में मार्केट में एक ठीक ठाक फॉल आना चाहिए, ये पूरे सब के सब पूरा डेटा बोल रहा है ये।
पूरा डेटा बोल रहा है, वो मार्केट में अब तक आया नहीं है और मार्केट चल रहा है साइडवेज टू पॉजिटिव। मार्केट में कोई आप कह लीजिए रैली नहीं है। एक मंथ का जो एवरेज मूव आता है, एवरेज एटीआर करके वो है ना चीजें जो निकलती हैं, तो वो 2024 में 400 पॉइंट का ही है, एक मंथ का मूव। क्योंकि इस ईयर की ओपनिंग का लेवल क्या है, 21,725। 1 जनवरी 2024 का ये भाव है, ये वाला। ठीक है, अगस्त इज ऑलमोस्ट अबाउट टू फिनिश, 2 ट्रेडिंग सेशन रह गए, आप 25,000 पे हैं। ठीक है, तो लगभग आप 25,100 हो गए, तो 3400 पॉइंट का टोटल मूव है 8 महीने में। टोटल मूव 8 महीने में 3400, 3400 पॉइंट का मूव है। तो एवरेज एक मंथ का मूव कितना बनता है? ठीक है, तो निकाल लीजिए आप, 8 4 जा 32, 200, 8 2 जा 16। ठीक है, यहां बचेंगे 4, 40, 425। एक मंथ का एवरेज बेसिस पे जो मूव है वो 425 पॉइंट का, एक मंथ का, जिसके अंदर 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। तो मार्केट 2024 में गिरा तो नहीं है, 3400 पॉइंट बढ़ा है, पर भाई ये जो वो क्या कहते हैं, साइडवेज टू बुलिश। ठीक है, ऐसे 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 करके फिर ये, और अब मार्केट जो है यहाँ पे कहीं पे खड़ा हुआ। इससे पहले जो भी करेक्शन है वो ऐसी है, ये जो डांस होता है ना, ये नीचे की तरफ होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अब ये जो डांस हो रहा है ये ऊपर की तरफ हो रहा है। ठीक है, चलिए 2024 में गिरेगा नहीं गिरेगा, 4 महीने रह गए भाई, सितंबर अक्टूबर नवंबर। ठीक है, और आप देखेंगे तो कंटिन्यूस हायर हाई का पैटर्न जो है बना हुआ है, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कंटिन्यूस 10वां महीना है। हायर हाई की जो फॉर्मेशन है वो बनी हुई है। इसलिए मेरा कहना वही है, देखिए मेरा तो जो मुझे चार्ट पे समझ में आता है वो मैं बोलता हूँ। ठीक है, आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, आपके साथ मिलाप खाता है, मेरा मेरी बातें, मेरी एनालिसिस, मेरी सोच, कन्विक्शन आती है आपको, तो कंटिन्यू करिए। नहीं समझ में आता है, नहीं आता है तो अवॉइड करिए, इग्नोर करिए, चैनल को अनसब्सक्राइब करिए। पर जो मुझे भाई कहना है वो मैं कहूँगा, 10 महीने कंटिन्यूस हायर हाई, ये कॉशियस होने का टाइम है। ठीक है, सावधान रहने का टाइम है। ठीक है, और कृपया करके ज़्यादा तेजी में मत घुसिए। एक महीने का, इस पूरे साल का एक महीने का एवरेज मूव 425 पॉइंट ही आ रहा है। ठीक है, अब अक्टूबर में, सितंबर में 26,000, अक्टूबर तक 27,000, नवंबर तक 28,000, और दिसंबर, ऐसे टारगेट आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, बढ़िया है भाई, आ भी सकते हैं, मार्केट है साला। जब मार्केट इतना कुछ दिखा चुका है, मार्केट दिखा भी सकता है, पर भाई मेरे मुंह से नहीं निकलेगा। ये लगातार 10वां महीना है जब मार्केट हायर हाई लगाता जा रहा है, और शायद मुझे ऐसा लग रहा है जो यहाँ फंसेगा वो लंबा फंसेगा। तो नया पैसा नहीं डालना, बल्कि डाला हुआ पैसा निकालने का टाइम है। निकालिए, 40-50% पोर्टफोलियो को अगर खाली कर सकते हैं तो कोई बुराई नहीं है। नए स्टॉक, नई थीम आ रही है यार, ग्रीन एनर्जी, वाटर क्लीन करने के स्टॉक, नए नए स्टॉक है, नया नया बिजनेस है। ठीक है, लॉजिस्टिक, रेफ्रिजरेशन, कोल्ड स्टोरेज, बढ़िया बढ़िया थीम आ रही है। ठीक है, लगेगा पैसा उसी स्टॉक। दिक्कत क्या है, जो स्टॉक आपने बुक कर लिया वो भागेगा ऊपर, आप बोलोगे मैंने कर दी गलती, वो आप उसमें फिर पैसा लगाओ। ठीक है, और जब वो गिरेगा आप फिर पैसा लगाओगे, वो फिर गिरेगा आप फिर पैसा लगाओगे। इसी प्रकार से मार्केट अट्रैक्ट करता है, इसी प्रकार से मार्केट ट्रैप करता है। उस स्टॉक को अपनी साइकोलॉजी से मत खेलने दो, जिस स्टॉक पे आपने पैसा जो है बुक कर लिया।
ठीक है, आप चेज करते रह जाओगे और मार्केट आपकी साइकोलॉजी साइकोलॉजी के साथ गेम कर जाएगा। एनीवे, चलिए ये बीच बीच में हफ्ते 10 दिन में एक बार मैं समझा ही देता हूँ, क्योंकि भाई मेन चार्ट ये वीकली और मंथली चार्ट ही होते हैं। वीकली और मंथली चार्ट ही होते हैं जहां पे रियल में मार्केट का सिनेरियो क्या है वो पता लगता है। तो रियल में मार्केट का सिनेरियो यही है भाई, 10 महीने की लगातार तेजी हो चुकी है विदाउट एनी करेक्शन, विदाउट एनी करेक्शन। ठीक है ना। चलिए अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। देखिए बैंक निफ्टी का सीधी सीधी बात बताऊं, बैंक निफ्टी की हालत कैसी है। बैंक निफ्टी का चार्ट बोल रहा है हम तो डूबेंगे, और निफ्टी को बोल रहा है सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। सही लिखी है कि नहीं लिखी हिंदी? हम तो डूबेंगे, सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये बैंक निफ्टी का चार्ट बोल रहा है। मैंने बैंक निफ्टी को इस प्रकार का बहुत कम देखा है जिस प्रकार से बैंक निफ्टी चल रहा है। ये मंथली एक्सपायरी वाला वीक था, या तो इसको भैया 800 से 1000 पॉइंट की तेजी कर देनी थी, या भाई इसको 800 से 1000 पॉइंट का ये ब्रेक, ना तो ये इसने ब्रेकआउट फेल किया। ठीक है, ये डेली चर्चा में कर रहा हूं आपके साथ। 50,800 के ऊपर इसको 1 2 3 4 5 दिन हो गए, ना तो इसने ये ब्रेकआउट फेल किया, ना इसने ये ब्रेकआउट कामयाब किया। बस ऊपर जाके ऐसा लग रहा है जैसे किसी की टांग पकड़ के लटका हुआ है और बोल रहा है जिसकी टांग पकड़ी हुई है, अरे भैया छोड़ना मत, अरे भैया छोड़ना मत, छोड़ेगा मैं गया, छोड़ेगा तो मैं गया। इसका एटीएच लगा था जुलाई मंथ में, जुलाई में लगा था कि जून में लगा था? जून में लगा था शायद। ये अगस्त, ये जुलाई, हाँ जून में लगा था। ठीक है, और निफ्टी ने नया एटीएच लगा दिया यार। और ये जो यहाँ पता नहीं क्या चल रहा है यार, ये क्या चल रहा है इधर। ठीक है, अब भाई क्या चल रहा है, मैं वही बोल रहा हूँ, आज से 10 महीने का पहले का मार्केट होता तो मैं आपको बोलता भाई ठोक दो। ठीक है, यहां से टारगेट ये है 49,800 के बाद एसएल ले लीजिए, 51,355 इस नंबर के ऊपर एसएल ले लीजिए। बट यहां से जिस प्रकार का पैटर्न, जिस प्रकार का चार्ट है ये, उसका क्या कहें भाई। ठीक है, क्या है कर, बैंक निफ्टी में बहुत ही कम देखा है मैंने ऐसे। देखिए बिल्कुल ही नैरो रेंज में है, बिल्कुल नैरो रेंज में है, 5 6 दिन हो गए हैं, कोई भी कहीं भी किसी प्रकार का मूव नहीं है। और भाई ये बिल्कुल ही ऐसे जैसे शांत हो रखा है, जैसे कहीं कभी भी रेड कलर की कैंडल जो है बना देगा और लपेट लेगा, एक ही कैंडल में लपेट लेगा, एक ही कैंडल में। ठीक है, ऊपर की तरफ तो भाई, अब देखिए अब ऊपर की तरफ इसका नेक्स्ट पड़ाव है 51,350 के ऊपर, ग्रीन कलर की कैंडल के साथ क्लोजिंग। पर वो कैंडल भाई ठीक होनी चाहिए, कम से कम इस प्रकार की हो कुछ, या कुछ ऐसी हो, अन्यथा कोई ऐसी ही कैंडल बन के ऐसे क्लोज कर देगा, भाई ट्रेड मत करो। ठीक है, और इसको शॉर्ट मारना है जिस दिन ये 51,000 के नीचे जाए, डोंट मिस एट दैट। इसका पूरा प्राइस एक्शन, पूरा चार्ट पैटर्न, पता नहीं क्या सिगार टाइप का पैटर्न बन गया है ये, कहते हैं ना सिगार जो होता है। ठीक है, ये भाई नीचे ही आना चाहिए ये। बहुत ही देखिए मार्केट में बहुत ही गलत चीजें चल रही हैं, ऐसे कर करके कर करके कर कर करके ऐसे ऊपर ले जाते हैं। ये पहले नहीं होता था, इसलिए अभी बोलने में संकोच होता है कि भाई शॉर्ट कर दो, है ना। तो ये है दोस्तों मार्केट, थोड़ा सा
तेजी में अवॉइड करिए। निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स अच्छे हैं, स्टॉक्स के पैटर्न है कुछ बहुत अच्छे बने हुए हैं। ठीक है, मैंने टेलीग्राम पे वहाँ शेयर किए हैं आपके साथ, आप भी उनके खोल के देखिए, पैटर्न को खोल के देखिए। नीचे से ऊपर आ रहे हैं, अपने रेजिस्टेंस को काट रहे हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या है, काट कुछ नहीं रहे, बट टंगे हुए हैं। अब वो टंगे हुए में भाई, और ऐसे लेवल पे आके टंगे हुए हैं, मंदी मतलब मंदी क्या, एक बड़ी रेड कैंडल कभी भी बन सकती है। जिस प्रकार से मार्केट का बिहेवियर है, जो स्क्रीन बोल रही है, मैं महस उसको अगर फील करो ना, जो पुराने लोग होंगे, जो जो जिनको एक्सपीरियंस होगा, वो भाई सुबह 9:15 से 3:30 का मार्केट देख के, नंबर ऊपर नीचे देख के फीलिंग आती है। तो भाई वो फीलिंग जो है मार्केट में ठीक नहीं आ रही। ठीक है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। सेल साइड का मौका लगता है, डोंट मिस। बाई साइड थोड़ा सा अवॉइड करिए, एक अच्छी बढ़िया कैंडल बन जाने दीजिए, मेरा कहना यही है। ठीक है, अन्यथा स्टॉक पे फोकस करिए, वो सही चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।